एग्जाम फिल्म 2009 की कहानी शुरू होती है एक बेहद बड़ी और रहस्यमयी कंपनी से, जहां एक हाई प्रोफाइल पोस्ट के लिए सिर्फ 8 कैंडिडेट फाइनल राउंड तक पहुंचे हैं। सभी को एक बंद कमरे में बैठाया जाता है। हर किसी के सामने एक आंसर शीट होती है और एक पेंसिल और सामने 80 मिनट का टाइमर रखा होता है। तभी कमरे में एक इन्विजिलेटर आता है, सिर्फ 3 रूल्स बताता है। पहला, गार्ड या इन्विजिलेटर से कोई बात नहीं करेगा। दूसरा, अपना पेपर किसी भी तरह ख़राब नहीं करेगा। और तीसरा, कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद वो कहता है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखिए। फिर वो हमेशा की तरह पूछता है, एनी क्वेश्चंस, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, सभी अपना पेपर पलटते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा पेपर ब्लैंक होता है। ना क्वेश्चंस, ना इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी नहीं। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी एक लड़की सोचती है कि शायद यही टेस्ट है। वो बिना क्वेश्चन पढ़े लिखना शुरू कर देती है। वो इस जॉब के सबसे सुटेबल कैंडिडेट। लेकिन अगले ही पल कैमरा उसके पेपर पर जूम करता है। गार्ड तुरंत आता है और उसे बिना एक शब्द बोले रूम से बाहर निकाल देता है। अब बाकी 7 लोगों को समझ आ जाता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी लिखना मतलब सीधा डिस्क्वालीफाई होना। अब असली गेम शुरू होता है। सबसे पहले एक कैंडिडेट नोटिस करता है कि रूल्स में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि कैंडिडेट्स आपस में बात नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, सभी मिलकर पेपर का सीक्रेट ढूंढने लगते हैं। एक दूसरे का नाम लेने की बजाय वो सबको निक नेम दे देते हैं, जैसे वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ताकि किसी की असली आइडेंटिटी सामने ना आए। अब हर कोई अपनी अपनी थ्योरी देने लगता है। किसी को लगता है कि क्वेश्चन इनविजिबल इंक से लिखा है। कोई पेपर को लाइट के सामने रख कर देखता है। कोई वाटरमार्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार रिजल्ट वही, ब्लैंक पेपर। इसी बीच ब्लैक एक और थ्योरी देता है। उसे लगता है कि रूम में हिडन अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है। अगर नॉर्मल लाइट्स बंद की जाए तो शायद क्वेश्चन दिखाई दे। रिस्क बड़ा था, लेकिन ऑलमोस्ट सभी तैयार हो जाते हैं। वाइट एक चेयर उठाता है और पूरे रूम्स की लाइट तोड़ देता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। फिर अचानक नीली इमरजेंसी लाइट्स जल उठती हैं। सभी एक्साइटेड होकर अपने पेपर्स फिर से चेक करते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं। पेपर अब भी ब्लैंक था। अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। किसी को लगने लगता है कि कंपनी उनके साथ माइंड गेम खेल रही है। किसी को लगता है कि ये टीम वर्क टेस्ट है, और कुछ लोगों को शक होने लगता है कि शायद पूरा रूम हिडन कैमरा से भरा हुआ और असली एग्जाम उनके बिहेवियर का हो रहा है। इसी बीच वाइट एक चाल चलता है। वो कहता है कि रूल्स में सिर्फ अपना पेपर खराब करने से मना किया गया है, दूसरे का नहीं। वो बाहर निकाली गई कैंडिडेट का पेपर उठाता है और उस पर हर पॉसिबल एक्सपेरिमेंट करने लगता है। पेपर को रगड़ता है, भिगोता है, फाड़ता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सामने नहीं आता। अब रूम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां शुरुआत में सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अब वहीं हर किसी दूसरे पर शक होने लगा, क्योंकि समय लगातार खत्म हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन अभी तक मिला ही नहीं था। वाइट की चाल के बाद कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। हर कैंडिडेट को लग रहा था कि अगर उसने बाकी लोगों से पहले सवाल ढूंढ लिया तो वही इस जॉब का विनर बनेगा। इसी बीच वाइट एक कैंडिडेट को धमकाकर उसका पेपर छीन लेता है। उसे लगता है कि शायद किसी के पेपर पर अलग क्वेश्चन लिखा हो, लेकिन जब वो सारे पेपर्स चेक करता है तब भी शीट पूरी बिल्कुल ब्लैंक होती है। अब सबकी फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदलने लगती है। इसी दौरान ब्लैक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। पहले तो सभी को लगता है कि शायद वो स्ट्रेस की वजह से गिरा है, लेकिन उसके बैग से दवाइयाँ निकलती है, जिनसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक बीमारी फैली हुई है और यही कंपनी उसकी दवा बनाने के सबसे करीब पहुंची है। अब सबको समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल जॉब इंटरव्यू नहीं था। जिस कंपनी में नौकरी मिलने वाली है, उसके फैसले पर शायद लाखों लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। लेकिन वाइट को इन सब के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पूरा फोकस सिर्फ जीतने पर था। वो गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश करता है और कमरे का माहौल पूरा हिंसक हो जाता है। भाग दौड़ के दौरान एक कैंडिडेट गलती से अपने ही पेपर पर कुछ गिरा देता है। गार्ड बिना एक सेकंड गंवाए उसे भी डिस्क्वालीफाई कर देता है। अब बचे हुए लोगों को रूल्स की सीरियसनेस पूरी तरह समझ आ जाती है। इसी बीच ब्रूनेट कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। उसे याद आता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले इन्विजिलेटर ने एक सवाल पूछा था, एनी क्वेश्चंस, लेकिन उस वक्त किसी ने जवाब ही नहीं दिया था। वो सोचती है, क्या हो अगर सवाल वही था जो इन्विजिलेटर ने शुरुआत में पूछा था। अब उसे अपनी थ्योरी पर
भरोसा होने लगता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, अगर यही सही जवाब है तो पेपर पर क्या लिखा जाए। तभी उसकी नज़र इन्विजिलेटर के टूटे हुए चश्मे पर पड़ती है। वो चश्मा उठाकर पेपर के ऊपर रखती है और अचानक पहली बार ब्लैंक शीट पर हल्के अक्षर दिखाई देने लगते हैं। असल में पेपर पर स्पेशल इनविजिबल इंक से एक ही सवाल लिखा था, क्वेश्चन 1 व्हाट इज योर आंसर। यानी पूरा एग्जाम सवाल ढूंढने का नहीं, उसे सही तरीके से समझने का था। अब ब्रूनेट बिना घबराए पेपर पर सिर्फ एक शब्द लिखती है, नो। क्योंकि जब इन्विजिलेटर ने शुरुआत में पूछा था एनी क्वेश्चंस, तो सही जवाब यही था, नो। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, इन्विजिलेटर वापस कमरे में आता है। वो पेपर उठाकर देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाकी सभी कैंडिडेट्स फेल हो चुके होते हैं। किसी ने रूल्स तोड़े, किसी ने लालच दिखाया, तो किसी ने प्रेशर्स में अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन ब्रूनेट पूरे एग्जाम के दौरान शांत रही। उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय सिचुएशंस को समझने की कोशिश की। यही वजह थी कि वही इस टेस्ट को पास कर पाई। आखिर में कंपनी का सीईओ उसके सामने आता है और उसे जॉब ऑफर कर देता है। तभी ये साफ हो जाता है एग्जाम सिर्फ इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं था, ये टेस्ट था प्रेशर में डिसीजन लेने का, रूल्स का सम्मान करने का और सबसे ज़रूरी वो सवाल समझने का, जिसे बाकी सभी लोग शुरू से इग्नोर करते रहे।